नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती 2023 के आधिकारिक उत्तर कुंजी के बारे में कि ये कब तक जारी होगी। और आज से ही आयोग ने एक नई पहल शुरू की है कि जिन लोगों का पीसीएस में किसी भी कारण चयन नहीं हो पाया, मतलब कि वो साक्षात्कार में चयनित नहीं हो पाए, ठीक है, अंतिम रूप से, तो उनके लिए आयोग ने एक नई चीज़ की शुरुआत की है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो उत्तर कुंजी के बारे में ये खबर है कि एक सप्ताह में यानी कि आज से लेकर के अगले 7 दिनों तक में आपकी ये आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो 7 दिन में हो जाएगा सब कुछ, ठीक। ये हो गई खबर। और दूसरी खबर ये कि ये देखिए, आयोग ने अभी एक सूचना जारी की है कि ऐसे मेधावी अभ्यर्थी जो अपनी कड़ी मेहनत व लगन से बार बार पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, परंतु अंतिम रूप से सफल नहीं हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अंतिम चरण यानी कि साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अचयनित इच्छुक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अन्य विवरणों का एक उपयोगी डेटाबेस अन्य नियोक्ता संस्थाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध कराने जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ अर्ध विराम या अल्प विराम वगैरह लगा है, उसका देखिए क्या गजब का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा पकड़ा करिए आप लोग चीज़ों को, ठीक। तो कहने मतलब कि जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया है पीसीएस में, ठीक है, साक्षात्कार में वो चयनित नहीं हुए अंतिम रूप से, तो ऐसे लोग अपने बारे में उनको बताएं कि हाँ, हम चाहते हैं कि अगर ठीक है हमारा पीसीएस नहीं हो पाया है, तो हम किसी मतलब कि निजी संस्था में नौकरी करना चाह रहे हैं। फिर आयोग आपको सुझाएगा कि आप कहाँ कहाँ और अन्य जगह नौकरी कर सकते हैं। ये सब कुछ रहेगा निजी संस्थान ही, ठीक है, सरकारी जगह नहीं भेजेंगे। तो जैसे मान लो बड़ी बड़ी कोई कंपनी हो गई या कोई भी जगह हो गई, तो उसमें ये आपकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप पीसीएस के साक्षात्कार में नहीं सफल हुए तो भैया इनको बाबू बना दो, चपरासी बना दो, ऐसा भी नहीं। मतलब अच्छे खासे पद पर, ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा वेतन हो, तो उस हिसाब से आपको ये मतलब कि निजी संस्थानों में नौकरी देंगे, ठीक है। तो बाकी शायद वहाँ साक्षात्कार हो या ना हो, या आपके इसी के आधार पर कि हाँ ठीक है लड़का इतना होशियार तो भैया यहाँ तक पहुँचा नहीं हुआ, तो इसी के आधार पर आप इनका चयन करिए फलाने कंपनी में, तो ऐसा करके, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि अतः सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022, ये भी 22 वालों के लिए, ठीक, 23 तो भी आपका चल ही रहा है। 22 के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अचयनित इच्छुक अभ्यर्थीगण अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, आयोग की ईमेल आईडी ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ये लोग हमेशा आईडी बदलते रहती है, नई ईमेल आईडी है NSPCS22@gmail.com। जब अगले साल हो जाएगा 23 हो जाएगा, पर निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना दिनांक 30 जुलाई 2023 तक भेज सकते हैं, ठीक है। वही आपका अनुक्रमांक पीसीएस 2022 वाला। फिर साक्षात्कार तिथि आपकी मतलब आपका साक्षात्कार कब था, आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, ये जन्म तिथि हो गया, श्रेणी वगैरह, लिंग, शैक्षिक अर्हताएँ, स्नातक, परस्नातक, अन्य, और ये पत्राचार, पता वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको उपलब्ध करा दीजिए। और तो इसमें एक ये फ़ायदा है ना, जब तक आपका कहीं चयन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो अपना नई भर्ती के लिए भी तैयारी करते रहे, इधर भी अपना दे दीजिए, क्या जा रहा है, ठीक है, पैसा आना चाहिए बस हर तरीके से। तो जो लोग इच्छुक हों अपना वो दे दें, तो निजी संस्थानों में ही आपका ये चयन होगा, ठीक है, कोई सरकारी संस्था में नहीं। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, इसी 7 दिन में आपका ये आधिकारिक उत्तर कुंजी भी आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई पीसीएस भर्ती की, ठीक है। अब बात करता हूँ आने वाली नई भर्ती के बारे में। तो देखिए, अभी तक ये था कि आयोग का मतलब कि पूरा ध्यान इधर ही था कि पीसीएस परीक्षा करा ली जाए, फिर उसके बाद नई भर्तियों पर काम शुरू होगा। तो अब जो आपकी ये नई भर्ती आने वाली है, पहली आपकी ये अपर निजी सचिव, फिर खंड शिक्षा अधिकारी और ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। क्रम इन लोग का आगे पीछे हो सकता है थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, वरना ये तीनों भर्तियाँ आनी तय हैं, ठीक है। जो भी संशोधन वगैरह होना था, जो भी पत्राचार शासन से होना था, सब कुछ हो चुका है, अब कुछ भी रखा नहीं है। अब भले वो अखबार में जो आप या फिर आरटीआई वगैरह लगाते हैं, तो उसमें वो यही भेजते हैं कि हाँ अभी चल रहा मामला, लंबित है, तो कुछ लंबित उम्बित नहीं है, वो सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है इनका, ठीक है। तो सब कुछ संशोधन हो चुका है, चाहे वो अपनी भर्ती ये अपर निजी सचिव में या फिर ये समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों में, सब कुछ हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं रह गया उसमें, ठीक।
तो इसी जून से ही नई भर्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अभी आपकी एक ये परीक्षा होने वाली है, क्या कहते हैं उसको, पीसीएस न्यायिक वाली, जुडिशियल वाली, ठीक है। तो इसी के बाद या फिर अभी 2-4 दिन में आपको शायद कुछ सूचना देखने को मिल जाए कि आयोग मई के अंतिम में ये भर्ती देने वाला है, ठीक है, ऐसा करके। तो मतलब जो कैलेंडर देते हैं ना कि हम हर महीने ये भर्तियाँ देने वाले हैं, तो इंतज़ार करिए। अगर इस 3-4 दिन में, 5 दिन में आ जाता है कुछ, तो किसी एक नई भर्ती के लिए इसी मई के अंतिम सप्ताह से आवेदन भी शुरू हो जाएगा। अब वो कौन सी भर्ती है, शायद संभवतः जहाँ तक खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, जहाँ तक है ये। फिर इसके बाद जून में आपकी ये अपर निजी सचिव और ये समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो अब ये भी हो सकता है कि ये शायद ये 2-3 जो बड़ी भर्तियाँ एक साथ ना दें, एक एक महीना रोक करके दें, ठीक है। जैसे कोई जून में दे दें, फिर कोई जून के अंतिम सप्ताह में, फिर जुलाई में दे दें, ऐसा करके। लेकिन आनी तीनों भर्ती आपकी, ठीक है। तो इंतजार करिए, आपकी ये अपर निजी सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, ये तीनों आ रही हैं। और रही बात ये अपर निजी सचिव के पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए फ़िलहाल में अभी वही पुराना सब कुछ है, थोड़ा तरीके में बदलाव हो सकता है, बाकी इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब वही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। और कंप्यूटर वाली भी जो परीक्षा थी पहले वैसे ही होगी। और हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है। अंग्रेजी पहले वैकल्पिक व्यवस्था थी, मतलब कि जो द्विभाषी हों तो वो कर सकते हैं, लेकिन हिंदी अनिवार्य है फिर भी उनके लिए, ठीक है। तो जो हिंदी से हैं उन्हीं के लिए। अब बाकी जैसे कोई अंग्रेजी वाला अगर अभी भी होगा वो चीज़, तो फिर उनके लिए वही अंग्रेजी वाला पाठ्यक्रम है। तो इसलिए आपको मैंने कभी अंग्रेजी वाला नहीं बताया, केवल हिंदी वाला ही दिखाया कि ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो ठीक है, इंतज़ार करिए, अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खुल जाएगा, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।